ये देखो फ्रेंड्स, मेरा सारा सामान ऐसे निकाल के रखा हुआ है क्योंकि मेरे कबर्ड में एक शेल्फ डलनी है, उसके वजह से मैंने इसको पैक कर दिया निकाल के। ये वार्डरोब में कौन बैठा है? ये यहाँ पे एक शेल्फ डलनी, क्योंकि जब ऐसे कपड़े रखो ना तो वो गिरने लगते हैं, तो इतना स्पेस खाली भी रहता है, तो यहाँ पे हम लोग शेल्फ डलवा लेंगे, उसके ऊपर भी कुछ रख पाएंगे। और हमदान हाय तो करिए। ओके, बस बस इतना सही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं और हमदान जा रहे थे मेरी फुप्पी के घर, क्योंकि उन्होंने बुलाया था, तो हम लोग निकल गए थे अपनी फुप्पी के घर जाने के लिए। तो हम लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था, बहुत ही पास में ही बैटरी मिल गई थी, तो हम लोग निकल पड़े थे। हाँ, आ रहे हैं, घर में कोई है ही नहीं क्या? चलो चलो चलो। और फिर घर पहुंचते साथ ही मेरी फुप्पी ने बनाई थी दही की फुल्की, तो उन्होंने वो सर्व करी। दही की फुल्की बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, और सर्दियों में तो गरम गरम दही की फुल्की खाने में भी बहुत अच्छी लगती है ना। तो बस हम लोगों ने यहाँ बैठ के दही की फुल्की खाई। मैं ऑलरेडी अपने घर से खाना वगैरह खा के गई थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया, बस एक ही फुल्की ली थी खाने के लिए। और उसके बाद देखो, जब कोई जो है वो तो देख लेती है लोग, तो वैसे ही गलत बात है। नहीं नहीं, तुम अच्छी बच्ची हो ना, तुम मत मारो। कौन आया है तो देख कर आओ। चलो बाहर की जरा सी वीडियो बना। ये क्या खा रही है? शाम हो गई, अभी आएंगे पापा आपके। यार यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है एलवी, सामने देखो आसमान, ऑरेंज पर्पल, और नीचे का भी देखो। कहाँ से आइसक्रीम लेते थे आप? अच्छा, फिर बैठो बैठो बैठो, बैठ के बैठो, बस बैठ के देखना है। बहुत बदमाश है, लेकिन हमदान से बदमाश नहीं होगा, है ना हमदान? कौन ज्यादा बदमाश है, तुम के बिल्लू? बस फ्रेंड्स, देख चुके हैं हम लोग बाहर, हवा बहुत ठंडी आ रही है, इसको बंद कर देते हैं। हमदान। और बस शाम होते ही हमदान को बस जैसे ही फीडर दी तो वो सो गए थे। और यहाँ देखो, ये बिल्लू भी सो गया था। भाई ये जब तक मेरे आसपास रहता है मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं बैठती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हाँ पता है बहुत अच्छी होती है कैट, लेकिन मुझे डर। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, मैंने, मेरी कज़न ने, हम लोग ने मिलके बहुत गप्पे वप्पे लड़ाए। फिर उसके बाद डिनर किया और फिर हम लोग निकल गए थे मेरे मायके जाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा अपॉइंटमेंट था पासपोर्ट के लिए, तो मुझे वहाँ जाना था। तो मैंने सोचा कि इतनी सुबह जाना है तो फिर मैं अपने पापा के साथ ही चली जाऊँगी, तो इसलिए मुझे ठीक लगा मेरे मायके जाना। तो बस हम लोग उधर जाने के लिए निकल गए थे। और हमदान को लग रही थी ठंडी, तो जो मैं शॉल ओढ़ लिए हुई थी वो भी मैंने हमदान को उड़ा दी, क्योंकि हवा सच में बहुत चल रही थी। तो बस फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। हवा देखो इतनी ठंडी, मेरा हाथ पूरा ठंडा हुआ जा रहा है। उसके बाद घर पहुंचते साथ ही मेरे पापा मेरे लिए लेके आए थे, क्या लेके आए थे? चने का हलवा। यार चने का हलवा कितना अच्छा लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये हलवा जो पापा लेके आए थे ये बहुत टेस्टी था,
प्योर देसी घी का था, तो बहुत ज़्यादा यम्मी था। तो हमदान ने भी टेस्ट किया, हमदान को भी बहुत अच्छा लगा और फिर हम लोगों ने बैठ के हलवा खाया। हमदान कैसा है? और फिर हो गई थी रात। तो जब भी मैं अपने मायके में रुकती हूँ, मैं और मेरी सिस्टर लगा लेते हैं हॉरर मूवी। तो ये प्राइम वीडियो पे, इसका नाम है इट फीड्स। क्या मूवी है गाइस, देखना ज़रूर, बहुत हॉरर मूवी है। उसके बाद मैं रात में कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, हम लोग सो गए थे मूवी देखने के बाद। देन ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। बज रहा था सुबह के 10, तो मेरा अपॉइंटमेंट था 11:15 बजे का। तो हम लोग निकल गए थे 10 बजे जाने के लिए और पहुंचते साथ ही भीड़ देखो भाई, वहाँ पे इतनी ज़्यादा रश था कि स्कूटी वगैरह खड़ी करने का तो स्पेस ही नहीं था। पर जैसे तैसे वहाँ पर हम लोग ने अपनी स्कूटी पार्क करी। देन देखो बाहर यहाँ पे लाइन लगानी पड़ रही थी जाने के लिए और हम लोग भी लाइन में लगे हुए थे और धूप भी इतनी तेज़ थी और मैं पहन के गई थी शॉल। भाई गर्मी से तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। समझ में नहीं आता कौन सा मौसम है, सर्दी है कि गर्मी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर इसके साइड में देखो छोटा सा मॉल भी है, ये इसके साइड में ही मॉल है फ्रेंड्स। इतना टाइम हो गया, हम लोग थक गए, लेकिन अब जा रहे हैं मॉल। चलो हम दाना। के बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा, थोड़े बहुत बर्तन वगैरह ख़रीदे थे जो कि मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे मेरे घर। पापा ने मुझे मेरे ससुराल छोड़ दिया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। करीब मैं उठी थी 7:30 बजे। हाँ 7:30 बजे। भाई बड़ी नींद आ रही थी लेकिन उठना पड़ा क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट था 8:45 बजे का और वहाँ मेरी ससुराल से वहाँ जाने में ही मेरे ख्याल से 20-25 मिनट तो लगते ही। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मैंने सोचा था कि मैं अकेले ही चली जाऊँगी स्कूटी से बिना अपने हस्बैंड के। वो सो रहे थे और हमदान भी सो रहा था। निकाल ली फ्रेंड्स मैंने अपनी स्कूटी बहुत मुश्किल से, क्योंकि पहले ये निकाली फिर ये निकाली और अभी भी ये खड़ी है। अब मैं निकल रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मैं रास्ते में कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे स्कूटी खुद चलानी है। उसके बाद मैं पासपोर्ट ऑफिस पहुँच गई थी। रास्ते में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था। तो हवा खाते हुए आराम से मैं आ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम से पहले ही पहुँच गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर कहीं लेट हो गया तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उससे पहले मैं 4 घंटे यहाँ वेट कर चुकी थी, मेरा काम नहीं हुआ था। तो मुझे दूसरी बार बुलाया था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इतना रश नहीं था जितना 2 दिन पहले था, बहुत कम। इस टाइम लोग बैठे थे, मेरा नंबर भी जल्दी आ गया था तो मेरा काम हो गया था पासपोर्ट का। मैं हमदान को नहीं लेके आई थी, वो सो भी रहा था क्योंकि 8 बजे तो वो कभी भी नहीं उठता है। तो वो अपने पापा के पास सो रहा था तो मैं आ गई थी अकेले। और लास्ट टाइम जब मैं उसे लाई थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए इस बार मैं अकेले आई थी और मेरा काम भी हो गया। उसके बाद घर आते ही हमदान को रेडी किया, नाश्ता वगैरह कराया। आज फ्राइडे भी था तो हमदान चले गए थे इरफान के साथ अपने पापा के शॉप। वहाँ से लोग मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हमदान तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, कुर्ता पजामा भी पहन के गए। तो फिर उसके बाद मैंने अपने खाना वाना बनाया जल्दी से। और यहाँ पर देखो ज़िक्रा क्या बना रही थी, उनको बड़ा शौक है कुकिंग करने का। साबुदाना को बना रही थी और सच में इसमें उसने आलू डाले थे और थोड़ी बहुत वेजीज ऐड करी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी दिख रहा था। और अच्छी बात तो ये कि ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। और इसमें अब यहाँ पे पीनट जो है वो फ्राई करके वो भी ऐड करे थे, तो टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आने वाला था। तो ये देखो फ्रेंड्स खा पी के ख़त्म हो गया, बस इतना सा बचा। बहुत टेस्टी बनाया था सिमरन ने, बहुत ही यम्मी बना था। ये आलू डाले हुए हैं, बहुत टेस्टी बना था। क्या जिक्रा? साबुदाने की खिचड़ी, बहुत टेस्टी। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए थे जनता ढाबा। हमारा कोई प्लान नहीं था, हम लोग बस ऐसे ही बाहर घूमने के लिए निकले थे। रात के मेरे ख्याल से 11 बज रहे होंगे। अभी भी लग रही है वो, अभी तो शॉल भी उड़ा रही है। क्या होता है हमदान वहाँ पे?
लोग पनीर खाने। और भूत वाली बात तो बता दीजिए। दिखाने का ये देखिए हमदान को यहाँ पे हमदान को लग रहा है कि भूत रहता है, इसलिए ग्रीन लाइट जल रही है। हमदान को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। देखो अंदर वार्मर पहने हैं, फिर ये गर्म वाली टी शर्ट पहने हैं, फिर ऊपर से जैकेट पहने और फिर मम्मा की शॉल भी पहन ली है उसने। आउटफिट ओहो 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 वेरी नाइस। देखो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग आए हैं, इनका मतलब एम्बियंस वगैरह तो इतना खास नहीं है। रात के बज रहे हैं 11 एम्बियंस, लेकिन यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बाहर फॉग देख रहे हो, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और एम्बियंस तो उनका मतलब देखो सिटिंग एरिया मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये है, फिर वो बाहर दिख रहा है वो भी है सिटिंग एरिया। ये देखो इधर भी है, इस साइड भी है। नहीं बाहर नहीं जा रहे, पर खाना बहुत अच्छा होता है। हम लोग अंदर बैठे हैं क्योंकि हमदान को ठंडा लग रही है। हमदान आपके लिए देखिए फ्राइड राइस भी मंगाया है, यम्मी है। मेरे भैया ने फिनिश कर लिया है। लाइए अपनी प्लेट लाइए इधर। हमदान चाय। ऐसे मौसम में चाय कितनी अच्छी लगती है ना, और यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है। कौन आया? ये क्या, ये मुँह से हटाओ। मुँह तो गंदा कैसे हो गया, देखे इधर मुँह देखो। हेलो गाइस, ये देखो फ्रेंड्स मैं अपनी चाय बाहर ले आई हूँ आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखाने के लिए। फॉग बहुत ज़्यादा है, कैमरे में तो इतना कैप्चर नहीं हो रहा है, पता नहीं हो रहा है कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है। देखो सामने मेरे ख्याल से वहाँ पे खाना बनता है और दिख नहीं रहा, आप दिख रहा है। फॉग देखो, रोड नहीं दिख रहा है। वो ये ओस जैसा भी है, ओस जैसी है। हमदान बस फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग निकल आए थे अपने घर जाने के लिए, और रास्ते में सच में बहुत ठंडा थी भाई। पता नहीं है कौन सा मौसम है, सुबह गर्मी रात में ठंडी, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। खैर जो भी हो, फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।